क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। कानपुर के नौवस्ता इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से रेस्टोरेंट में भगदड़ की नौबत आ गई। गोरखपुर में चावल से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके तुरंत बाद ही ट्रक में भयंकर आग लग गई, जहां दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जैसलमेर में प्लेटफॉर्म पर खड़ी जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शराब के नशे में धुत एक शख्स शेर के बाड़े में कूद गया। समय रहते हुए इस शख्स को पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिले की राजधानी के चिड़ियाघर में एक शख्स कपड़े उतारकर शेर के बाड़े में कूद गया। इस शख्स को बचाने के लिए अधिकारियों ने शेरों को गोली मार दी। गुरुग्राम के टोल प्लाजा में टोल टैक्स मांगने को लेकर टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। यूपी के कानपुर में दबंगों ने रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स को मुर्गा बनाकर उसकी बेल्ट से पिटाई कर दी। मुंबई के कांदीवली पुलिस थाने से एक महिला और उसके दोस्त की पिटाई का वीडियो सामने आया। पीड़ित महिला मोबाइल चोरी होने की शिकायत करने पुलिस स्टेशन गई थी। चीन के चोंगकिंग में एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए। गुजरात के जूनागढ़ में अचानक एक पुल ढह गया। इस दौरान पुल पर एक बस थी जो बीच में अटक गई। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। पंजाब के गुरदासपुर में एक पिकअप वैन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और धार्मिक नेता के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पहले दिन पीएम मोदी भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारतीय सबको साथ लेकर चलते हैं और मैं भी बातचीत के रास्ते पर ही चलकर रास्ते निकालूंगा। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर ईटीवी हेड जगदीश चंद्रा ने केंद्रीय शहरी मंत्री वेंकैया नायडू से खास बातचीत की, जहां वेंकैया ने असम की जीत को बीजेपी की बड़ी कामयाबी बताया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज नीट पर जारी विवाद के चलते स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रपति से मिलकर सरकार का रुख साफ करेंगे। बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में समान प्रवेश परीक्षा यानी नीट के मामले में अध्यादेश जारी करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने कानूनी सलाह मांगी थी। वहीं इस मसले पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार नीट को टालना चाहती है। तमिलनाडु में आज जयललिता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल जयललिता को उनके 28 मंत्रियों के साथ शपथ दिलाएंगे। इससे पहले शनिवार को जयललिता ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इस बार भी जयललिता की कैबिनेट में उनके सहयोगी और विश्वासपात्र मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह ने पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ की। अमर सिंह ने कहा कि मुलायम उनके लिए पार्टी से कहीं ऊपर है। वहीं आजम खान के सवाल पर अमर सिंह ने कहा कि मेरा कान खराब है, मैं इसका इलाज करवा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में मुस्लिम नाम न होने पर नाराजगी जताई। आजम ने कहा कि नेताजी पार्टी के मालिक हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया गया था, लेकिन अगर दुश्वारियां होंगी तो टकराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने इस मौके पर गोवा में 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। असम में सर्बानंद सोनोवाल सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इसके बाद सोनोवाल ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बता दें कि असम में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद सोनोवाल 24 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र के प्रपोजल पर मोहर लगाते हुए बीजेपी नेता और पूर्व पुलिस अफसर किरण बेदी को पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। आरजेडी ने अपने सांसद तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि तस्लीमुद्दीन लगातार बिहार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे।
उधर पार्टी के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनके बयान को उन्होंने भी सुना है और उन पर क्या कार्रवाई होगी ये पार्टी तय करेगी। विवादास्पद स्टिंग सीडी मामले में सीबीआई ने 24 मई को हरीश रावत को दिल्ली बुलाया। सीबीआई रावत से स्टिंग सीडी मामले में पूछताछ करने वाली है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरल में हुए हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही लेफ्ट के दफ्तर को घेरने की कोशिश की। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से शिकायत भी की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का काम नीति निर्धारण करना है और विजन बनाना है। अफसरों का काम उसको लागू करना है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार को उनके घोटाले के लिए जाना जाता था, लेकिन इस सरकार के 5 साल पूरे होने पर भी एक भी आरोप नहीं लगेगा। दिल्ली के शक्तिनगर में एक घर से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अजय शर्मा के भाई हैं और खुद भी क्रिकेट खिलाड़ी थे। दिल्ली के बिंदापुर में बाइक चोरों ने महज 15 मिनट में चोरी के वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इन चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। बरेली में एक छात्रा ने रेप के बाद खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। रेप का आरोप पड़ोस के एक युवक पर लगा है। आरोपी को पकड़कर पुलिस ने हवाले कर दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्कूल में दाखिले करवाने पर अड़ी एक 10 साल की बच्ची पर उसकी सगी मां ने जमकर जुल्म ढाया। आरोपी मां ने बच्ची को लोहे की गर्म रॉड से कई बार चलाया। बिहार के अररिया में मनचाही खबर छपवाने को लेकर दैनिक अखबार प्रभात खबर के पत्रकार हीरा ठाकुर को बंधक बना लिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पत्रकार हीरा ठाकुर को धमकी देने के आरोप लड्डन हाजी नाम के शख्स पर लगा है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार को अररिया के सदर अस्पताल के वार्ड में बंधक बनाया गया। बिहार के सुपौल में हीरालाल पासवान नाम के एक चौकीदार की गला काटकर हत्या कर दी गई। हीरालाल की लाश स्थानीय लोगों को नदी में तैरती मिली। पटना में अपराधियों ने रूबन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर एस.के. सिंह से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी भरा पत्र और एक जिंदा कारतूस भेजा है। अपराधियों ने डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की रकम नहीं भेजने पर बाकी बचे 5 गोलियां मारने के बाद भी चिट्ठी में लिखी गई है। धमकी के बाद डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। वहीं पटना पुलिस ने फिलहाल डॉक्टर को सुरक्षा मुहैया करा दी है। बिहार के गया जिले में एक स्कूल में नक्सलियों के जरिए रुपए की अवैध वसूली के लिए पर्चा चिपकाने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में महिला खिलाड़ी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। दरअसल महिला खिलाड़ी से 2 युवकों ने छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में कर दी, जिससे आरोपी भड़क गए और उसके साथ मारपीट की। गोरखपुर में एक महिला को थाने में बुलाकर अश्लील गालियां देने वाले थाना प्रभारी रामपाल यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आईबीएन 7 पर दिखाए गए खबर के बाद हमारी खबर का असर हुआ। बता दें, आईबीएन 7 ने वीडियो दिखाया था जिसमें थाना प्रभारी महिला को गालियां देते हुए दिख रहा था। कानपुर में समाजवादी पार्टी की महिला पार्षद आशा सिंह चौहान पर घर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला पार्षद ने अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। अजमेर में एक बुजुर्ग पर 80 किलो का होर्डिंग गिरने से उसकी मौत हो गई। ये होर्डिंग कई दिनों से लटका हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हरियाणा के मेवात में नगरपालिका चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। झगड़ा इतना बढ़ा कि पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। पुलिस को मौके से एक पर्चा मिला है, जिस पर नक्सली नेता चिराग का बदला लिए जाने की बात लिखी है। राजस्थान के अजमेर में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन की आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो परिवार वाले दोनों के रिश्तों के खिलाफ थे, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने कदम उठाया। साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में लैपटॉप पर काम कर रहे वक्त करंट लगने से ब्रजेश नाम के एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ब्रजेश अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे और लैपटॉप चार्ज पर लगा हुआ था। अचानक करंट लगने के बाद ब्रजेश बेहोश हो गया। ब्रजेश को उसके परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के शिकार ब्रजेश की शादी 2-2.5 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने लैपटॉप को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। रूपा गांगुली पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी ममता बनर्जी के घर के बाहर आज प्रदर्शन करेगी। राष्ट्र पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच प्रदर्शन होगा। बता दें कि रविवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घायल रूपा गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। स्वदेशी स्पेस शटल
RLV-TD का सफल परीक्षण कर भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की। आज सुबह करीब 7:05 पर इसरो ने श्रीहरिकोटा से देश के पहले स्वदेशी स्पेस शटल के स्केल मॉडल का परीक्षण किया, जो सफल रहा। अब भारत भी अपना स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज सकेगा। बता दें कि अभी तक अमेरिका ही ऐसी तकनीकी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर मुफ्तखोरी का भी आरोप लगा है। एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि 80,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स वाली दिल्ली पुलिस के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड का 232 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवान नाइक शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। बता दें कि 21 मई को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जवानों ने घंटों चली मुठभेड़ के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती दस्ते के 5 आतंकियों को मार गिराया था। राजस्थान की झुंझुनू में पानी की समस्या से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक पानी के अवैध कनेक्शन को बंद करने की मांग कर रहा था। गर्मी ने दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात समेत ज्यादातर मैदानी इलाकों में लोगों को बेहाल कर रखा है। राजस्थान के फलौदी में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान के कई जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते सरोवर, नहरों का पानी पूरी तरह से सूख गया। वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में गर्मी के प्रकोप से तालाब का पानी इतना गर्म हो गया, उसमें मछलियां मर रही हैं। मछलियों को बचाने के लिए प्रशासन ठंडा पानी डाल रहा है ताकि बाकी मछलियों को बचाया जा सके। वहीं राजस्थान के आहोर में लू से एक मजदूर की भी मौत हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से जहां राहत मिली, वहीं आंधी तूफान की वजह से दीवार गिरने से हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। साथ ही कई जगह पेड़ गिरने से कई रास्ते भी बंद हो गए। वहीं मुंबई में भी कई इलाकों में बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दी है, जहां वर्सोवा, मलाड और बोरीवली में हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। यूपी के आजमगढ़ के अभयपुर गांव में इन दिनों एक रहस्यमयी आग से लोग दहशत में हैं। गांव के 15 से 20 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आग क्यों और कैसे लग रही है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। लोग डर के हमारे पूजा पाठ कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है। के बाद आपका स्वागत है आपके पसंदीदा न्यूज चैनल IBN7 में। पिछले 1 महीने से सीरियल्स की दुनिया में हंगामा मचा रखा है। टीवी की दुनिया का हर अदाकार पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा है कि उसे भी मौका मिले देश का देवर बनने का। लेकिन कौन बनेगा देश का देवर, कौन देगा टीवी की दुनिया की चटपटी खबरें, इसका फैसला हो चुका है। तो देखना ना भूलिएगा आज दोपहर 2 बजे से IBN7 पर भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी घर पर है मगर लगातार घड़ी देख रही है। 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। चश्मा भले ही उल्टा हो मगर दया बहन की निगाह सीधी घड़ी पर है। अरे आपने घड़ी पहनी है? 2 बजे क्या? वो क्या है? देवर जी आ ही रहे होंगे। सबको है बेसब्री से इंतजार कि कब 2 बजे और देवर जी का स्वागत किया जाए। वेलकम देवर भाई, अब आप आ ही गए हो तो भाभी तेरा देवर दीवाना में अपने जलवे तो दिखाओगे। जी हाँ, मतलब कोई सास, कोई बहू, कोई नहीं होगी। इनफैक्ट एक दीवाना सा देवर होगा जो हिंदुस्तान की सारी भाभियों का देवर होगा। और भाई हम लौंडे कुछ तो करेगा ही, तो सास बहू से ऊपर आके कुछ तो करें। देवर हो, पति हो, लेकिन मर्द तो हो। सीता ने सजाई है पूजा की थाली, भाभी जी कर रही हैं ईश्वर से प्रार्थना, गोपी बहू कर रही है कन्हैया से चिरौरी। हे कान्हा जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि प्लीज जल्द से जल्द मुझे मेरे देवर जी से मिलवा दीजिए। अरे हंसिए मत, क्योंकि एक देवर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू, हर घर का आशीर्वाद होता है एक चुटकू देवर। हर सीरियल की पहचान होता है एक चुटकू देवर। ये तो हाल है टीवी की दुनिया की तमाम हीरोइंस का। वहीं कुछ लोग अब भी तलाश में लगे हैं कि कौन बनेगा देश का देवर। देश का देवर, देश का देवर, कौन है देश का देवर? कौन है देश का देवर? कहाँ है देश का देवर? मुझे चाहिए देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवान, मैं बनूंगा सबसे बेस्ट देवर।
लेकिन जब IBN7 पर देवर जी ने अपने शो का नाम बताया, तब जाकर रुकी ये लड़ाई। और आज सबको इंतजार है कि कब 2 बजेंगे मेरे भाई। 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? अरे 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? तो भाभी तेरा देवर दीवाना के पहले एपिसोड में देश का देवर लेकर आ रहा है टीवी दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें दोपहर 2 बजे से। दिव्यांका किसके लिए हो गई है दीवानी? देखिए अक्षरा की पकवानी। और कौन है झुमकों की रानी? देवर जी सुनाएंगे सबकी कहानी।